हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 10th का 5th चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हम कर रहे हैं और उसमें हमने 5.2 के 17 सम तक कर लिए हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो एपी का टॉपिक है ना, ये वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं ये वाला मेथड आगे दूसरे टॉपिक समझने में मदद करता है। दूसरा, आप कोई भी एग्जाम दोगे, जो भी जैसे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं किसी स्कूल में, तो वहां पर एपी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं। ठीक है, एपी का कोई 1 मार्क्स का कोई बड़ा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है। इसको आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको बिल्कुल ऐसे याद होगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। खैर, हमने 17 सम तक कर लिए थे, आज हम 18 से सम से शुरू करते हैं। 18वां सम क्या है वो देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है? 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 का है कि कोई एपी है और उस एपी का 4th टर्म और 8th टर्म का सम है। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो इस सम में है ना, सबसे पहले आप एक लाइन लिखो जो मैं भी हमेशा भूल जाता हूं, लेकिन आप वो लाइन क्या लिखो। देखो, हम हर क्वेश्चन में एपी का फर्स्ट टर्म ए दिया नहीं होता, हम मानते हैं उसको। डी कॉमन डिफरेंस दिया नहीं होता, हम मानते हैं। तो लिखना चाहिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए हमने मान ली। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हमने मान लिया डी। दो लाइन ये लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी। ये दो चीजें तो आप लिख दो। अब दे क्या रखा है? एक तो दे रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। भाई, पहली कंडीशन क्या दे रखी है? पहली कंडीशन है 4th, यानी कि A4 चौथा पद, और 8वां पद 8th टर्म। 8वें को क्या लिखेंगे? A8। दोनों का सम कितना है? 24 है, ठीक है ना। ये देखा ना, 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है? 24। तो ये हो गया। उसके बाद इसको खोलो A + 3D, इसको खोलो प्लस में, यहां पर प्लस A + 7D = 24, और ये A + A क्या हुआ? 2A हुआ। 3D + 5D कितना हुआ? 10D हुआ, = 24। यहां से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? A + 5D = 12। 12 नहीं, 24। 12 अब आएगा जब हम 2 बटे में ले जाएंगे ना, तो A + 5D = 24। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, दूसरी भी कोई कंडीशन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते। दूसरी है 6th और 10th टर्म, छठे और 10वें पद का योग। 6th A6, 10 A10, और दोनों का सम 44। A6 को लिखेंगे A + 5D, A10 को लिखेंगे A + 9D = 44। A + A 2A हुआ, 5D + 9D 14D हुआ, = 44। 2 यहां से फिर कॉमन ले लिया, 2 बटे में गया तो क्या बचा? A + 7D = 22। इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये वाला स्टेप छोड़ सकते हो, कॉमन लेने वाला। सीधा इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। कर दिया, A आया, कर दिया 5 आया, कर दिया, अरे ये तो 12 आना था, ठीक है। इसी तरह से इसमें ये इक्वेशन है, 2 से डिवाइड कर दिया, A आया, 2 से कर दिया 7D आया, 44 को क्या 20D आया। अब क्या करना है? 2 में से 1 घटा दो, माइनस कर दो। क्या करना है? सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 लिख लिया मैंने पहले, A + 7D, या पहले 1 लिख लो। 1 में से 2 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो, 1 में से 2 घटाओ। आप कुछ भी लिख सकते हो समीकरण, 1 में से 2 घटाने पर या 2 में से 1 घटाने पर। माइनस 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 कैंसल, 7D में से 5D जाएगा, 2D, ये बचेगा 10। तो D की वैल्यू मेरे पास आई 5। ये D की वैल्यू 5 मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। पुट D = 5 इन 1 में मैंने पुट किया A + 5 इंटू में D की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। A + 5 इंटू D की वैल्यू भी 5 है, = 12। तो यहां से मेरे पास आया A + 25 = 12। तो A कितना आएगा? 12 - 25 माइनस का 13 आएगा। ये था मेरा कौन सा? 18th सम, जिसमें A की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -13 आ चुकी है। अब A हमारे पास है, D हमारे पास है,
इसने पूछ रखा प्रथम 3 पद, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स A1 क्या होती है, वो तो A ही होती है। A2 क्या होती है, वो A प्लस डी होती है। -13 और डी मेरी 5 है, तो कितना आया माइनस का 8। और A3 कितनी होती है, A प्लस 2D होती है। आपकी मर्जी है, चाहे आप A2 प्लस डी लगाओ, A2 यानी कि माइनस का 8 और प्लस में 5, ये कितना आया माइनस का, तो ये लिख दो भाई 100। इसलिए प्रथम 3 पद 13 माइनस का -8 -3, -13 -8 -3 हमारा क्या है, प्रथम 3 पद हैं इस एपी के, जिसके चौथे और 8वें पद का जोड़ 24 था और छठे और 10वें पद का जोड़ 44 था, 44 था। अगला सम देखो भाई, अगला है 19th है। इसमें क्या है, एक सुब्बाराव है, सुब्बाराव, उसने 1995 में 5000 रुपीज पेमेंट पर एक काम शुरू किया। ठीक है, वो कोई जॉब करता है और पहले महीने मंथली इनकम उसकी कितनी है, 5000 रुपए। हर साल के बाद 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले साल उसने 5-5 हजार रुपए मिले 12 महीने, अगले साल 12 महीने उसको कितने मिलेंगे, 200 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब 5200 5200। अगले साल 200 और बढ़ गए 5400 5400, अगली बार फिर 200 बढ़ जाएंगे 5600 5600। इस तरह से करके उसका कितने साल में 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन समझने वाला है कि दे क्या रखा है। देखो, सबसे पहले उसने शुरुआत की 5000 से, तो मतलब ए तो उसका 5000 है, एक बात तो क्लियर है। उसमें 200 जुड़ रहा है, तो मतलब जो जुड़ने वाली चीज है वो 200 होता है। ठीक है, या अभी देखो, और जो 7000 है वो क्या है। अब एपी इज, बात को समझना, पहले महीने इसको कितने मिले, पहले साल 5000 रुपए, अगले साल कितने मिले 5200 रुपए, अगले साल कितने मिले 5400 रुपए, क्योंकि 200 बढ़ रहा है ना। और करके करके उसके कितने साल के बाद 7000 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एपी बना ली डायरेक्ट। अब इसमें हमारे पास ए है, डी है, वो क्या है वो बता सकते हो। 7000 क्या है, लास्ट में आया हुआ है, तो क्या है, ए एन है, ए एन इक्वल टू 7000 रुपीज। फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5000 प्लस एन हमें पता नहीं, डी हमारा 200, 7000। पहले क्या जाएगा भाई, 200 जाएगा बटे में, नहीं, पहले ये चीज जाती है उधर। ठीक है, 7000 माइनस 5000 2000, अब 200 बटे में जाएगा, कटा कितना आया 10, और n की वैल्यू आई 10, 10 प्लस 1 11th। सो इन 11 ईयर्स हिज इनकम इज 7000। 11 साल में उसका मासिक वेतन 7000 रुपए हो जाएगा 11 वर्ष के बाद। ठीक है, ये हुआ। आप इसको नॉर्मली अगर आपको काउंटिंग में करते, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नहीं है, पहली साल देखो 5000 में, एक साल के बाद 200 बढ़े हैं। ठीक है, तो इस करके आप गिनोगे तो भी ये 11 ही बनेगा। देखो आगे देखो, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, फिर हम अगले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। रामकली ने, कोई रामकली है, बिल्कुल इसी तरह का है, उसमें सुब्बाराव था, इसमें रामकली है, उसमें वो जॉब कर रहा था, इसमें ये सेविंग कर रही है। पहले वीक में, प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए की सेविंग की पहले वीक में, तो ए कितना हुआ 5। पहले वीक में उसने अपने, जहां भी उसका सेविंग जो होता है ना, छोटा सा खिलौना सा, उसमें मान लो उसने 5 रुपए डाले। अब अगली बार उसने क्या किया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा भाई 1.75। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि 1.75 उसने बढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है। पहले उसने 5 रुपए जमा किए, फिर वो 1.75 बढ़ा रही है। जैसे पिछले में 200 बढ़ा रहा था ना, तो ये इसका डी है।
कितने साल के बाद उसका क्या हो जाएगा, 20, कितने साल नहीं, कितने वीक, साप्ताहिक, यानी कि कितने सप्ताह में उसकी कितने हो जाएगी, ये वाली चीज an है। अब इसमें क्या चीज नहीं है, a d n नहीं है। an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a की वैल्यू रखो 5, d की वैल्यू 1.75, 5 पहले उधर जाएगा और 20.75 में से 5 माइनस होगा। किसको पता है, कई तो 75 में से 5 घटा देंगे, 70 कर देंगे। ये 5.00 होता है, मतलब 20 में से घटेगा 5, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी भी प्लस माइनस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, कुछ मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो 75 में से 0 गया, 7 में से 0 गया और 20 में से 5 गया 15। अब देखो, अच्छा ये गया बटे में, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, n-1 इक्वल टू 15.75 बाय में 1.75। पॉइंट का भी रूल है, अगर पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट ऊपर उतना ही डिजिट नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो सकता है। मतलब इसको सीधा आप 1575 बाय में 175 लिख सकते हो। क्यों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सेम डिजिट होने चाहिए। कभी ऊपर 2 हो नीचे 1 हो, फिर तो हम 100 10 करके करना पड़ता है। इसको इससे काटा, क्या 9 पे कटेगा, 9 5 जा 45, 4 7 जा 63, 67, हाँ बिल्कुल सही, 9 पे कटेगा भाई, सीधा 9 पे कटेगा। और ये n-1 है, -1 उधर चला गया, क्योंकि n-1 इज इक्वल टू 9 है, तो n तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। मतलब उसकी जो सेविंग है 5 रुपए से शुरू करके अगले सप्ताह कितनी बचत करेगी, 1.75 जोड़ के, मतलब 6.75, फिर 6.75 में फिर 1.75 जोड़ के 10वें वीक में, 10वें सप्ताह में, 10th वीक में उसकी इनकम कितनी सेव करेगी, वो 20.75 रुपए सेव करेगी। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। अब तक हमने इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला किया, an का, a प्लस n-1 इंटू में d। आपको एक Sn का फॉर्मूला याद रखना है। Sn का फॉर्मूला क्या याद रखना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। S का मतलब होता है सम ऑफ, n का मतलब होता है n टर्म्स, सम का मतलब होता है जोड़। जैसे कि 5.3 जो एक्सरसाइज 5.7 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, क्या लिख रखा है, 2 7 12, 10 पदों तक, 10 टर्म तक, 10 टर्म तक क्या निकालना, सम निकालना। ऊपर हेडिंग में लिख रखा है सम फाइंड करिए, योग ज्ञात कर दिए। आपको इनको दरअसल जोड़ना है, 2 7 12, और कहां तक जोड़ना है, 10 टर्म तक जोड़ना है। जोड़ने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तब दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्या फर्क है, इसमें निकालना सम, और इसमें सीधी पूछता है 10th टर्म। ठीक है, देखो यहां पर भी उसी तरह से a हमारे पास 2 होगा, a हमारे पास 2 है, d निकालने का वही फार्मूला, a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 5 होगा। 10 टर्म है तो n की वैल्यू कितनी, 10। अब सारी चीज है तो, क्योंकि इसने कह रखा है सम, तो मतलब हमें निकालना है Sn। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n मेरे पास 10 है, d मेरे पास 5 है, a मेरे पास 2 है, तो 10/2 2a की वैल्यू 2 प्लस में n की वैल्यू 10 -1 इंटू d की वैल्यू 5। ये कैंसिल, बाहर तो आया 5, ये बड़ी ब्रैकेट है भाई, अंदर वालों को जोड़ो घटाओ फिर 5 से गुणा करना, ये बड़ी ब्रैकेट है। 2 2 जा 4, 10 में से 1 करेंगे 9, 9 की 5 से मल्टीप्लाई 45 और ये ऐड हुआ 49 और मल्टीप्लाई कर दी 245, इसका आंसर आया। ठीक है, ये 245 10 टर्म का जोड़ आया है। अगर मैं सीधा कह लेता ना 10th टर्म, अगर मैं कह देता 10th टर्म,
10th टर्म में हम a10 का फॉर्मूला लगाते, a प्लस 9d का लगा सकते हो या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का लगा सकते हो। वहां पर लगा के a की वैल्यू 2 और प्लस में 9 और d की वैल्यू 5, 9 और d की वैल्यू 5, तो 9 5 जा 45 टू 47, 47 तो होते इसकी 10th टर्म। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं दोबारा से लिख के समझाता हूं, वैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी 10 टर्म है, पहली टर्म इसकी 2 है, दूसरी टर्म 7 है, फिर 7 5 12, 5 5 17, फिर 22, फिर 27, फिर 32, 37, 42, 42, 47, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये इसकी 10th टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th। अगर 10th टर्म देखो मैंने फार्मूले से निकाली तो भी निकल गई, डायरेक्ट निकाली तो भी निकल गई। तो केवल अगर ये टर्म पूछे तो आपको an का फार्मूला लगाना है, an का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख रखा, ये वाला सबसे पहले वाला। क्या पूछे? 10th टर्म, 11th टर्म, 9th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, किसी भी 25वीं, 20वीं, 50वीं, 100वीं, 1000वीं, कुछ भी पूछे, ठीक है। जब इनका पूछ ले जोड़ के इनको जोड़ो, इनका योग ज्ञात करो, सारी जोड़ो, मतलब 2 में 9 जोड़ो। अब इनको जोड़ के देखो भाई ये आएगा, तब ये फार्मूला लगाना है। तब कौन सा फार्मूला लगाना है? एसएन का। समझ लो बस, एस का मतलब सम, सम मतलब जोड़, योग। तो योग शब्द अगर आता है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो 245 आया है, पहली से लेके 10वीं तक का सबका जोड़ आया है। और ये क्या आया है? ये तो केवल 10th टर्म आई है, केवल 10th टर्म ये है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। एक वैसे दूसरा फार्मूला भी है इसका, इसी का दूसरा फार्मूला एसएन के। एसएन के 2 फार्मूले हैं। 2 फार्मूले क्या हैं? इसको n/2, देखो इस 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं क्या? किसको? 2a को। 2a को क्या लिख दिया? a प्लस ए। ये क्या होता है? a प्लस an। तो एक ये फार्मूला भी बना, क्योंकि ये क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी होता है। एक और, ये an होती क्या है? an होती है लास्ट टर्म, तो इसकी जगह पे l भी लिखा जा सकता है। l मतलब लास्ट टर्म। तो इसके देखा जाए तो वैसे तो फार्मूला तो एक ही है, इसी से ये बना और इसी से ये बना, ये वाले भी लगा सकते हो। लेकिन ये कब लगाने हैं? जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है। an क्या होती है? लास्ट टर्म। l क्या होती है? लास्ट टर्म। जब अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है, अभी अभी हमने सम किया 2 7 12 10, क्या इसमें लास्ट टर्म दे रखी थी? नहीं, वो तो हमने निकाली थी 47, लास्ट टर्म नहीं दे रखी थी। मतलब इस वाले केस में हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते थे, ठीक है। आगे देखो, इस एक्सरसाइज का और सम देखो। पहले सम के देखो बहुत सारे 4 पार्ट हैं, मैं आपको समझाता हूं अब 4th पार्ट, बाकी आप कर लेना। 4th पार्ट में क्या है? 1/15, 1/12, 1/10, इसे में देख लो। क्या इसमें लास्ट टर्म दे रखी है? नहीं, 11 टर्म्स, ये n है, तो a यहां पर कितना है? 1/15, ठीक है। d हम निकालेंगे a2 माइनस a1, थोड़ा सा ये बटे में आ गया तो a2 1/12 है, माइनस का 1/15। एल्शियम लेना पड़ेगा 15, और इसका एल्शियम कितना आएगा? 60। 60 को डिवाइड किया 12 से 5, 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 60 को डिवाइड किया 15 से, 15 के 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आया भाई 1/60। एल्शियम लेना आता होगा सभी को। 60 को 12 से भाग कर दिया 5, 5 की 1 से गुणा, 60 को 15 से भाग कर दिया 4, 4 की 1 से गुणा। उसके बाद में वो क्या है? n है, जो 11 दे रखा है, और हमें सम पूछ रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा नहीं लगा सकते आप, a प्लस एल, वैसे दूसरा आसान है, n/2 a प्लस एल, ये भी लगा सकते हो। ये फार्मूला छोटा है, लेकिन जरूरी कंडीशन ये है कि लास्ट टर्म होनी चाहिए। अब इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी, चलो n की वैल्यू 11 रखी मैंने, 2 इंटू में a की वैल्यू 1/15 रखी, और प्लस में n मेरे पास है 11 - 1, और d की वैल्यू मेरी कितनी आई थी? 1/60।
11/2, 2 से 2 काटना मत भाई, ये अंदर की चीज जुड़ेंगी घटेंगी, ये बाहर की चीज तो लास्ट में होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं 2 से 2 कैंसिल, फिर तो ये यहीं पे कर देते 2 से 2 कैंसिल, फिर तो फार्मूले में क्या बचता n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी 2 की मल्टीप्लाई करो 2/15 प्लस 11 में से 1 10 इंटू में 1/60, 0 से 0 कैंसिल, ये गुणा में है कट सकता है। 2/15 प्लस में कितना बचा, सिर्फ 1/6 बचा। अब पहले ये जुड़ेंगे एलसीएम लेके, बाहर क्या है 11/2, एलसीएम लिया 15 का 6 का 30 को क्या 15 से डिवाइड 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 60 को क्या 5 से 6 से 5 आया, 11/2 9/30, 3 पे करता है 3 जा और 10, कितना आया 33/20, 3 की कर दी 11 से, 2 की कर दी 10 से, 20 आ गया। अब आगे कटता नहीं है तो ये इसका आंसर है 33/20। ये था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अच्छे से समझ गए होगे कि किस तरह से SN का फार्मूला लगाना है, ठीक है। और SN का फार्मूला कब लगाना है, जब जोड़ योग सम मिले आपको, के सम निकालना है, तब आपको SN का फार्मूला लगाना है। और देखते हैं फर्स्ट सम के बाद अब हम कुछ सेकंड सम के मैं समझाता हूं आपको। सेकंड सम के भी 3 पार्ट हैं, वो भी आपको करने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सम में देखो क्या दे रखा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, 7 + 10 इंटू में 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। क्या इस 84 के पीछे ट्रम लिख रखा है? क्योंकि मैंने क्या कहा था, n क्या होता है, n वो होता है जिसके पीछे वहां, जैसे ऐसे लिखा मिल जाए ना 84th, या फिर मिले 84th ट्रम, हिंदी में क्या मिले, वहां मिले या फिर पद मिले, तब तो वो चीज क्या होती है, n होती है। तब वो चीज क्या होती है, n होती है। लेकिन यहां पर n नहीं है ये, तो ये हमारे पास क्या है, an है। कहने को ये लास्ट टर्म भी है, इसमें लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, चलो। लेकिन फार्मूले के लिए अब एक बात सोचो, चाहे आप SN का फार्मूला ये वाला लगाओ, चाहे आप SN का फार्मूला ये वाला लगाओ, दोनों में n की तो यूज होगा। अब इसमें n दे रखा है, मेरे पास a है, b में निकाल लूंगा a2 - a1 से, 10 इंटू में 1 - 1/2 - 7, ये एलसीएम लेंगे, इसको हटाएंगे, 10 to the 21/2 - 7, एलसीएम आया 2 की 2 से डिवाइड किया 1 और 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14, तो कितना आया 7/2, ठीक है। और मेरे पास क्या है an कितना है 84। अभी मैं ना ये फार्मूला लगा सकता ना ये लगा सकता, क्योंकि n मेरे पास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अब आपके पास n नहीं है, n के बगैर SN पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान करना, याद रखना, n के बगैर ना तो an पॉसिबल है ना SN पॉसिबल है। n तो लगेगा ही लगेगा, चाहिए ही चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम इस an का फार्मूला लगा देते हैं। an का फार्मूला a + n - 1 इंटू डी। बात को समझ गए होगे, an का फार्मूला क्यों लगाया है, n निकालने के लिए। देखो a की वैल्यू 7, n डी कितना था 7/2 इज इक्वल टू 84। 7 उधर जाएगा, सबसे पहले 7 जाएगा, 84 - 7 कितना बचा 77। अब ये 7/2 जाएगा, कैसे जाता है, 77 मल्टीप्लाई में 2/7 उल्टा हो जाता है भाई। अगर बटे की रकम इक्वल के सिंबल से दूसरी तरफ जाती है तो उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 से गया 11, n - 1 मेरा कितना आया 22, तो n मेरा कितना आएगा 22 + 1 23। अब मेरे पास an है, n है, l है, ये क्या होती है, l ही तो होती है, an क्या होती है, l ही तो होती है। कौन सा फार्मूला लगाओगे, छोटे वाला लगा दो, ठीक रहोगे, n/2 a + l वाला सही रहेगा। n निकल चुका ना 23/2 और a 7 और l, ये l टर्म है 84, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट
ए प्लस एल का मतलब ए फर्स्ट और एल लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। और ये कितना यार 91, मल्टीप्लाई कर लेना भाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अभी पता नहीं इसकी कितनी आएगी, 23, 2, 9 3 27, 2 18, 207, 209। उम्मीद है यही आती होगी, चेक कर लेना। और इसको डिवाइड करके 1046.5, उम्मीद है यही आती होगी। फिर भी एक बार आप चेक करना भाई, मेरे ऐसे का ऐसे मत लिखना, मैं कोई गलती करता हूं तो देखा जाता है बच्चे वैसे का वैसा आंसर लिख देते हैं। एक सम आया था 51.33, हाँ वो था 164/3, आना चाहिए 54.33, वो मैंने गलती से ये लिख दिया 51.33, एक सम में था, बच्चों ने यही लिख दिया 51.33। अरे कुछ थोड़ा सा देख भी लेते भाई, खुद का भी दिमाग लगा लिया करो, कैलकुलेशन तरीका देखा करो। आपका काम पता है क्या है, आप मेथड देखो, तरीका देखो, कैलकुलेशन मत देखो। कैलकुलेशन आप खुद करो, कैसी आती है, क्या आती है, सही आती है, आप सिर्फ मेथड देखो, उसके बाद वीडियो को बंद कर दो, उस सम को खुद करके देखो, सारी कैलकुलेशन खुद करो। कैलकुलेशन को याद मत करो कि उसका आंसर ये था ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है। और सम देखो इसका, आगे हम इसका लेते हैं, इसके 3 पार्ट हैं, तो थर्ड पार्ट लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट, बस ये करेंगे। -5 +-8 +-11 +-250 230, ठीक है 250 नहीं है, 230 है। हमारे पास क्या है, ए है, बी निकाल लेंगे, -8 -5 प्लस कितना बचा -3, वो क्या है, an है, तो n निकालना पड़ेगा। पहले आपको an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेकंड के थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट में आपको पहले an का फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो AL = A + n-1 × D = -230, a की वैल्यू -5 + n-1 × D की वैल्यू -3 -230, 5 ले जाओ उधर, n-1 -3 -230 +5 n-1 -3 कितना बचेगा, देखो माइनस का 5 था प्लस हो गया तो -225। अब ये -3 जाएगा इसके बटे में, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 8 5 नहीं 7 5। उसके बाद n = 7 5 -1 उधर चला गया +1 76, तो n की वैल्यू 76। अब आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, Sn का जो आपको पसंद है वो लगा दो। 2 फार्मूले मैंने बताए हैं, n/2 2a + n-1 × D, और एक होता है a + l, n हाँ 76/2, a मेरा है -5 और लास्ट मेरी है -230। इससे इसको कैंसिल कर दो, 38, ये कितना हुआ -235। कैलकुलेशन कर लेना भाई, माइनस का आंसर आएगा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 235 है, ठीक है। तो आज आप इतने ही कर लोगे, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा करके काम हमारा साथ के साथ करते रहना, अच्छे से समझ में आपको आता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम फिर कल की वीडियो में शुरू करेंगे।